बहादुरगढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, अवैध पीवीसी मार्केट में एक बार फिर भीषण आग का तांडव देखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दमकल कर्मी आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट अवैध तरीके से यहां डंप किया जाता है। आपको बताया कि बहादुरगढ़ में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है। प्रशासनिक अधिकारी आगजनी घटना पर मौन है। अभी मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। बताएं आपको, बालौर गांव के खेतों में अवैध पीवीसी गोदाम है, जहां पर अवैध तरीके से प्लास्टिक को डंप किया जाता है। और एक बार फिर से हमने देखा था कि पहले भी यहां पर बड़ी आग लगी थी और आज एक बार फिर भयंकर आग। आपको बताएं, बहादुरगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी आगजनी की घटना पर मौन है, लेकिन मामला दर्ज कर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और साथ ही आपको बताएं, दमकल कर्मी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से बालौर गांव के खेतों के पास, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बहादुरगढ़ से, जहां पर अवैध पीवीसी मार्केट के गोदाम में आग लगी। और ये आग अपने आप में बयां करती है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तो आगजनी की घटना पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, जिस तरह से अवैध पीवीसी मार्केट में एक बार फिर से आग का तांडव देखा गया है, क्या कुछ बताया जा रहा है, क्यों ये आग लगी? देखिए, आग अभी भी धधक रही है और आज दोपहर बाद तक इस आग पर काबू पाने की संभावनाएं हैं। क्योंकि बहादुरगढ़ के अलावा झज्जर और शापला के फायर टेंडर से इस आग को काबू पाने के लिए लगे हुए हैं। अवैध पीवीसी मार्केट में दरअसल पूरा सामान जो है वो प्लास्टिक का, रबर और प्लास्टिक। जी प्रवीण जी, जिस तरह से अवैध पीवीसी मार्केट है, इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अब चुप्पी साध ली है। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है और क्या कुछ खेतों में भी नुकसान पहुंचा? दीक्षा, प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई इस संदर्भ में कुछ खास की नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले बालौर गांव में रात्रि कैंप भी लगा था जिला प्रशासन का। उस वक्त भी ग्रामीणों ने डिमांड की थी अवैध पीवीसी मार्केट हटाने की। प्रशासन सिर्फ धारा कानून के तहत धारा 163 लगा के अपनी पुष्टि कर रहा है। हालांकि नगर परिषद पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट टीमों ने निरीक्षण किया था। उसके तहत शहर के अंदर की 21 जगहों को चिन्हित करके एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया था। लेकिन शहर के बाहर जो चीजें लगी हुई थी, नगर परिषद सीमा से बाहर ये अवैध पीवीसी मार्केट है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई इसको खाली कराने का प्रयास किया गया, ना एफआईआर करवाई गई। इसी पीवीसी मार्केट में पहले भी आग लगी थी जिसमें नुकसान हुआ था। जो अवैध पीवीसी के गोदाम संचालक हैं उन्हीं को नुकसान हुआ था, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और खेतों में चूंकि दिल्ली के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, उसके साथ ही आग लगी हुई है, तो जो पोल्यूशन का स्तर जो बढ़ता है उससे भी लोगों को काफी नुकसान होता है। जी प्रवीण जी, जिस तरह से अवैध पीवीसी मार्केट में ये आग लगी, जब ये आग लगी, आप बता रहे हैं कि अभी भी आग बुझाने का काम लगातार जारी है। क्या कोई अंदर भी था इस समय जिस समय आग लगी? क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? तो ये अवैध पीवीसी गोदाम बनाए गए हैं, इनके अंदर ही छोटी छोटी झुग्गियां बनाकर जो इसको सेग्रीगेट करते हैं और रिसाइकल करते हैं वो लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही आग पर आग लगी वैसे ही वो लोग तुरंत वहां से निकल गए थे और आग से सामान को बचाने के लिए लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद इस सामान को इकट्ठा करते हैं वहां पर सेग्रीगेट और रिसाइकल करने के लिए। लेकिन जानी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन माल का नुकसान काफी हुआ है, क्योंकि इस माल की कीमत भी लाखों करोड़ों रुपए में आंकी जाती है। पिछली बार भी काफी सामान जल गया था और उस सामान को बचाने के लिए काफी सामान तो बचा लिया बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी आग धधक रही है और टुकड़ों टुकड़ों में जो है आग धधक रही है, उससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बहादुरगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आगामी कार्रवाई लगातार जारी है और दमकल कर्मी भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह आग पर काबू पाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदूषण की मार झेलनी पड़ सकती है और आसपास के इलाके में भी लोगों को अभी भी इस धुएं के गुब्बार से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जिस तरह से बताया गया, जान हानि का अभी तक कोई नुकसान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अवैध पीवीसी मार्केट में लाखों करोड़ों का नुकसान जो है आशंका वो जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालौर गांव के खेतों में अवैध पीवीसी गोदाम पर हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी कुछ नहीं बोला गया है, अभी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन देखना होगा कि जब आग पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा तो क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती नजर आती है।